हेलो, जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग के आप सबकी आद्यशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। और चलिए कुछ वृश्चिक राशि वालों के बारे में कुछ टिप्स, कुछ उपाय मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की बहुत सारी कमेंट भी मेरे पास आती रहती है और वो पूछते भी रहते हैं मैम कुछ उपाय बताइए, जिससे हमारे ज़िंदगी की कर्ज, परेशानी, बिजनेस, व्यापार, कर्जे भी बहुत हो गए, पैसे डूब रहे हैं, बिजनेस में भी बहुत घाटे हो रहे हैं, मैरिज लाइफ भी सही नहीं चल रहा है। तो इसी वजह से मैं कुछ आप लोग को ऐसा बताने जा रही हूँ जिसको आप लोग नियमित रूप से करेंगे तो आपका बिजनेस, व्यापार, करियर, जो भी आपके ऊपर परेशानियाँ, संकटें आ रही हैं वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के ज़िंदगी में इतने संघर्ष आते ही हैं जो वो इंसान बहुत परेशान हो जाता है। किसी अपने परिवार में, नाते रिश्तेदार, किसी से भी वो बातें कर रहा है, बता रहा है, वो कुछ समय तक सुनेंगे, फिर सुनते सुनते वो क्या करते कि उस व्यक्ति के बातों का इग्नोर करने लगते हैं, या मुंह पे तो सुन लेंगे, पीठ पीछे मतलब दिल से नहीं लेते, या कुछ एक्शन के मन में नहीं आते। यानी हमारा बहन है, भाई है, कुछ भी है, फैमिली में नाते रिश्तेदार है, इसका सपोर्ट, मदद करना चाहिए। इसकी आर्थिक स्थिति भी ख़राब हो रही है, पारिवारिक रिलेशन भी खराब, तो कुछ इसका सपोर्ट, मदद करना चाहिए। चलिए, पैसों से, धन दौलत से ना करें, थोड़ी इमोशनली तो करें, वो भी नहीं करते हैं, साथ धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं, उस पर बिल्कुल उसको अकेले कर देते हैं। तो यही सब मैंने काफ़ी टाइम से आप लोग के वीडियो वगैरह आने के बाद मैंने बहुत ज्योति एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च करा। सब ये मैं कुछ ऐसा बताऊं जिससे आप लोग को रिलीफ, छुटकारा मिले सब परेशानियों से। तो कृपया इसको, थोड़ा वीडियो ये लंबा जाएगा लेकिन आप पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो ये जो वीडियो है दूसरे तक भी, जो दूसरे वृश्चिक राशि वाले परेशान हैं उनका भी कुछ अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा ही जय हो, दूसरे का नहीं। खुद का भी जय करना बहुत ज़रूरी रहता है, लेकिन दूसरे का भी जय करें, दूसरे के बारे में भी कुछ अच्छा सोचे। क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं इतने परेशान हो जाते हैं, मैरिज लाइफ से हो या पारिवारिक या बिजनेस से, इतने वो व्यक्ति परेशान हो जाता है तो उसके ज़िंदगी में धीरे धीरे निराशा आने लगती है। उसको नाते रिश्तेदार, परिवार, फैमिली वालों से भी उसका धीरे धीरे, उसके मुंह पे बातें करेंगे, उसके पीठ पे जब उसको पता चलता है तो उसके दिल में बहुत बुरा लगता है। तो वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने परिवार वालों से भी दूर, परिवार वाले भी उससे दूरियां बनाने लगते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, उसके फैमिली, नाते रिश्तेदार, ऐसा परेशानी उसके जीवन, तो वो व्यक्ति एकदम मतलब कि मानसिक, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इतने परेशानी, संघर्ष आने पर इतने मजबूती, डट के सामना करते हैं, क्योंकि इनके अंदर भगवान का दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट है। जो ये इनके ऊपर इतनी परेशानी, परिस्थितियाँ इनके लाइफ में इतनी ख़राब होती है, अच्छा बुरा, बिजनेस में ज़्यादा करके मैंने देखा है वृश्चिक राशि वाले, महिलाएं हो या पुरुष हो, ये अपने पैरों पे खड़े रहते हैं, लेकिन थोड़ी लाइफ में अप एंड डाउन, उतराव चढ़ाव, बिजनेस में भी ऐसा रहता है। इनके मेहनत खूब करते हैं, क्योंकि ये बहुत हिम्मत वाले, बहुत ताकतवर वाले होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर भगवान का दिया हुआ गॉड गिवन, इनको हिम्मत भगवान फूट फूट के इनके अंदर भरते हैं, मेंटली भी और शारीरिक भी। तो ये सबसे, ये होने के बावजूद भी अकेले भी होकर के फेस करते हैं, लड़ते हैं, डरते। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है इनके अंदर इतना वो भरी रहती है, कूट कूट के हिम्मत, क्षमताएं और सही फैसला लेने वाले होते हैं ये व्यक्ति, कि कभी कभी अपने परिवार के खिलाफ, अगर जो परिवार में कोई गलत करता है उसके खिलाफ भी ये खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फैमिली वाला है, परिवार वाले हैं तो इनको छोड़ दें या इनकी सपोर्ट में हम गलत का साथ दें, ये इसमें चीज़ें नहीं। इसी वजह से व्यक्ति हमेशा अकेले पाए जाते हैं। अब मैं आप लोग को जो बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वेद शास्त्र सब में बताया गया है। क्योंकि यंत्र, तंत्र और मंत्र, ये सब क्रियाएं करने से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ जाती है। तो मैं आपको ये तीनों बताऊंगी, यंत्र भी बताऊंगी, तंत्र भी बताऊंगी और मंत्र भी बताऊंगी, जो आपके लिए सूटेबल है।
क्योंकि ऐसे देखिए वृश्चिक राशि वालों पे इतना मतलब उनको धीरे धीरे इतने संघर्ष आ जाते हैं इनके ज़िंदगी में, इनको अब भगवान से भी दूरियां बन जाती हैं, इनकी दूरियां बन जाती है, इनको भगवान का पूजा पाठ ये सबसे इनका विश्वास ख़त्म होने लगता है। जितना करने के बावजूद भी मैं अकेले हूँ, मेरे ज़िंदगी का संघर्ष ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन अब वो आपके ज़िंदगी का संघर्ष परेशानी समस्याएं हैं वो ख़त्म हो जाएगी। अब अगर जो आप नियमित रूप से विश्वास से करें, तो अगर जो विश्वास नहीं करते हैं, नियमित रूप से नहीं करते हैं, तो फिर कोई पॉसिबल ही नहीं बनती है। क्योंकि देखिए हम कोई दवाई भी खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, जब तक हम डॉक्टर पे भरोसा विश्वास नहीं करेंगे तब तक हमारे को उस दवाई या मेडिसिन या जो डॉक्टर हमको टिप्स बताता है वो हमारे ऊपर असर नहीं करता है। तो हमें सबसे पहले विश्वास करना चाहिए। तो देखिए आप अगर जो कहीं भी जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, तांत्रिक के पास जाएंगे या किसी पंडित के पास जाएंगे, वहाँ आपको खाली तो आना नहीं पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको दान दक्षिणा देना ही पड़ता है। तो देखिए मैं आपको फ्री में टिप्स बता रही हूँ जिससे आपके ज़िंदगी में स्थिरता आ जाएगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। जो आपके ऊपर निगेटिविटी है, नकारात्मक एनर्जी, जब इंसान के ऊपर निगेटिविटी और नकारात्मक एनर्जी आ जाती है, उसको आलस, भगवान से उसका ध्यान कम होता है, उसके शरीर में भी कोई ना कोई बाधा विघ्न, बीमारी, परेशानी है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है। उसको बिल्कुल भगवान से कनेक्शन ख़त्म ही हो जाता है उस व्यक्ति का। बिल्कुल शरीर भारी भारी सा लगना, कोई भी काम करने में आलस आना, थोड़ा चाल ढाल, सब में बदलाव आ जाता है व्यक्ति का। तो अगर जो ये क्रिया ये कर रहे हैं आप, पूजा रेमेडी, तो आपको 100% मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ कि आपको पूरा फ़ायदा होगा। और विश्वास के, मैंने आपको डॉक्टर के मेडिसिन के ऊपर भी बताया अभी, अगर जो आप कोई भी विश्वास के साथ नहीं करेंगे तो आपको फल नहीं मिलेगा। विश्वास के साथ करिए, यानी भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहेगी। अगर जो आपके साथ अच्छा हो रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा आप लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो दूसरों का भी भला होगा। और जय माता जी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको माता जी को और कान्हा जी का आशीर्वाद आप लोगों पे सदा के लिए बना रहेगा। ये मैम के मेरे लिए गिफ्ट होगा। जय माता जी। अब हम आपको बता रही हूँ क्या करना है। अगर जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपका ऑफिस है या जॉब पे है, आपके ऑफिस है, या घर में कोई परेशानी चल रही है जिससे आप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए, रविवार के दिन सूर्य यंत्र लाइए। सूर्य यंत्र जो है, आप किसी भी, आपको कोई पंडित उग्र, जैसे सूर्य खराब की कुंडली में खराब है, नीच का है, तो सूर्य यंत्र का, आप पित्तल का सूर्य यंत्र है, तांबे का सूर्य यंत्र नहीं होना चाहिए, पित्तल का सूर्य यंत्र होना चाहिए। प्लास्टिक का भी आजकल आने लगे हैं, प्लास्टिक का भी सूर्य यंत्र आ रहे हैं, तो प्लास्टिक और तांबे छोड़ करके पित्तल का सूर्य, पित्तल या स्वर्ण। तो देखिए स्वर्ण तो पॉसिबल नहीं है, आजकल गोल्ड बहुत महंगा हो गए हैं, तो आप तांबे का लाइए और उसका शुद्धिकरण कीजिए, उसका अभिमंत्रित करिए, और फिर अपने घर में या दुकान में या ऑफिस में जहाँ भी आप रहते हैं, आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ ज़रूर लगाएं। देखिए सूर्य यंत्र का जो है हम लाते हैं, तो आपको लाना है रविवार के दिन। रविवार के दिन अपने घर में लाइए सूर्य यंत्र, और रविवार के दिन ही उसको अभिषेक कीजिए। रविवार के दिन ही आपको सूर्य का जो उपासना होती है, पूजा होती है, वो रविवार को ही होती है। रविवार जो दिन होता है सूर्य देव का दिन होता है, तो आप रविवार से ही पूजा अभिषेक सूर्य यंत्र का। उसमें पहले आपको क्या करना है, शुद्ध जल से गंगा जल डाल के
पहले शुद्ध जल से उसको स्नान करवाइए। फिर गाय के दूध, गाय की दही, पंचामृत से स्नान करवाइए। फिर आप उसको पंचामृत से स्नान करवाने के बाद फिर जल से, शुद्ध जल से स्नान करवाइए। उसके बाद आप फिर सिर्फ बिना पंचामृत, सिर्फ दूध से, गाय के दूध ही होना चाहिए, तो सिर्फ दूध से उसको स्नान करवाइए। और कम से कम ये अभिषेक जो करना है, सिद्ध करना है आपको श्रीयंत्र को, तो कम से कम आप 7 दिन तक, एक संडे से शुरू करिए और दूसरे संडे को ख़त्म, और दूसरे संडे को ही आप अपने ऑफिस में लगाइए या दुकान में लगाइए। ऑफिस में लगाने का जो नियम है, जो आपका श्रीयंत्र लगेगा, श्रीयंत्र का जो फेस होना चाहिए पश्चिम दिशा तक होना चाहिए, और जो श्रीयंत्र का बैक पीछे का जो फेस होना चाहिए पूरब दिशा के तरफ जाए। ऐसे दीवार पे लगाइए जो पश्चिम दिशा आपके दुकान के ऑफिस के सामने आपके पड़े, पश्चिम दिशा के तरफ फेस हो, और पूरब दिशा के तरफ श्रीयंत्र का फीट हो। और रोज़ आपको 7 दिन तक, संडे से संडे तक, रोज़ सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए, जल चढ़ाइए, गाय के घी का दीपक जलाइए, अगरबत्ती, पूजा करना है, हल्दी, कुमकुम, चंदन, पीले चंदन से आप तिलक लगाइए, पूजा करिए। और सूर्य देव को अर्घ रोज देना है, सातों दिन अर्घ तो हमेशा देना ही चाहिए, क्योंकि जो सूर्य देव होते हैं हमारे को पावर, एनर्जी, ऊर्जा काफ़ी देते हैं। हमारे जो समाज में, करियर में, बिजनेस, व्यापार में, सब जगह सूर्य अगर जो आपके कुंडली में खराब है तो आपको ये सब चीज़ बहुत कठिनाइयों से मिलता है। अगर जो आपके पूरे सूर्य कुंडली में ऊंचके हैं तो आपको बहुत आसानी से ये सब चीज़, आप राजनीतिक क्षेत्र में भी सबसे आगे रहेंगे, सब जगह आपका वर्चस्व फैलेगा। अगर जो जॉब में है तो जॉब में भी आप अच्छे पोस्ट पे रहेंगे, गवर्नमेंट में भी आप बड़े अधिकारी बनेंगे, फैमिली में भी आपको नाम, सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट, प्यार सब मिलेगा। सूर्य जो राजा होते हैं और जिसका सूर्य उच्च के होते, सूर्य अच्छा होते हैं, उस व्यक्ति के लाइफ में सब चीज़ मिलता है। तो अगर जो आप सूर्य देव का बिजनेस, व्यापार सब में आप नंबर 1 पे रहोगे। तो अगर जो ये सूर्य का उपाय, रोज मंत्र क्या करना है आपको, मैं मंत्र बताऊंगी। मंत्र को देखिए, बार बार देखिएगा, समझ में नहीं आए तो और उसको नोट कर लीजिएगा। 108 बार संडे से संडे बोलना है। और सूर्य देव को जो अर्घ देना है, तांबे के लोटे में लीजिएगा या पीतल का लोटा लीजिएगा, उसमें जल डालिए, जल में गुड़, कुमकुम और अक्षत मिला करके सूर्य देव को चढ़ाना है। देखिए, सूर्य देव को पीला चीज़ वर्जित नहीं होता है। वो तांबे का दिया क्यों नहीं जलाई जाती है? तांबे का जो दिया होती है लक्ष्मी नारायण के रूप माना जाता है। तो जिस घर में तांबे के दिया में जलता है दिया, उस घर से लक्ष्मी दूर भगती है। इसीलिए तांबे का नहीं जलाया जाता, पीतल का दिया। पीतल, अगर जो लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, सूर्य नारायण को प्रसन्न करना है, तो घर में स्वर्ण का दीपक जलाइए या पीतल का जलाइए। इससे लक्ष्मी माता, कुबेर और नारायण प्रसन्न होते हैं। और सूर्य का एक रूप नारायण का भी माना जाता है, विष्णु भगवान का भी रूप। बहुत लोग ओम विष्णुवी करके अर्घ्य देते हैं। तो आपको जो मैं मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र को 108 बार श्रीयंत्र सामने रख के पहले सूर्य देव को जल अर्घ्य देना, उसके बाद श्रीयंत्र का अभिषेक पूजा करके जल करना है, पूजा करना है। धूप, दीप, अगरबत्ती वगैरह दिखाइए, कुछ मीठे पीले चीज़ों का भोग लगाइए श्रीयंत्र का। अब मंत्र क्या बोलना है? ओम ग्रेड सूर्याय नमः, ओम ग्रेड सूर्याय नमः। मैं आपको फिर तीसरी बार भी रिपीट कर दे, चलिए 5 बार। ओम ग्रेड सूर्याय नमः, ओम ग्रेड सूर्याय नमः, ओम ग्रेड सूर्याय नमः। ये मंत्र है, इसको आप रोज 108 बार जपिए। फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। आपका बहुत वर्चस्व, नाम, सम्मान सब मिलेगा आपके लाइफ। अब वृश्चिक राशि वालों को चिंता करने का समय गया।
आपका 22, 23, 24 तारीख से आपका कुछ जीवन में बदलाव जरूर आएगा। अब हम बता रहे हैं आपको एक और, मैं श्री यंत्र का पूजा बता रही हूँ, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। ये कुबेर देवता की पूजा है। कुबेर देवता का आप श्री यंत्र लाइए। कुबेर देवता का जो श्री यंत्र लाते हैं वो श्री यंत्र जो है तांबा और पीतल का चलेगा, सिर्फ प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। तो आप तांबे का भी ला सकते हैं। कुबेर देवता का श्री यंत्र कब, कौन से दिन को लाना है? शुक्रवार को लाना है और शुक्रवार से पूजा करते हैं। एक श्री यंत्र आता है, लक्ष्मी जी का आता है, गोमत श्री यंत्र रहती है, लेकिन उसका पूजा पद्धति बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है लक्ष्मी श्री यंत्र का, क्योंकि लक्ष्मी जो श्री यंत्र होती है साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। जो लक्ष्मी श्री यंत्र लक्ष्मी का स्वरूप है, लेकिन वो पूजा पद्धति थोड़ी कठिन होती है। तो ये जो पूजा पद्धति है इसको आप अच्छे से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत आपका बिजनेस, व्यापार, कुबेर देवता की आशीर्वाद और कुबेर देवता की शुभ फल मिलेगी। कुबेर देवता आप पे बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो जैसे मैंने आपको ये अभिषेक बताई सूर्य श्री यंत्र को करने के लिए, वैसे ही कुबेर श्री यंत्र का भी शुक्रवार से शुरू करना है। और जिस तरह से सूर्य श्री यंत्र का अभिषेक करना है वैसे ही करना है। ये नहीं जो संडे रविवार के दिन गए श्री यंत्र लाने और कुबेर श्री यंत्र भी लेके आ गए, ऐसा नहीं करना है। कुबेर श्री यंत्र शुक्रवार को आना चाहिए और सूर्य श्री यंत्र रविवार को आपके घर में आना चाहिए। शुभ मुहूर्त, शुभ चौगड़िया देख के और उसका पूजा करिए आप। और जो कुबेर देवता का जो आपको श्री यंत्र लाना है, इसका श्री यंत्र का जैसे सूर्य का भी पूजा पद्धति मैंने बताया वैसे ही करना है। कुबेर देवता का जो श्री यंत्र लाना है आपको ऑफिस में लगाना है या दुकान में लगाना है या जहां आपका बिजनेस व्यापार का कार्य क्षेत्र है या घर में लगाना है। जहां घर में आप पूजा वगैरह ज़्यादा समय तक समय व्यतीत करते हो वहाँ लगाइए, बेडरूम छोड़ के। तो देखिए उसमें आपको क्या करना है, जो कुबेर श्री यंत्र है उसको ऐसा लगाइए जो कुबेर श्री यंत्र का जो दिशा है ईशान कोण है, पश्चिम और उत्तर के बीच, पूरब और उत्तर के बीच वाले कोण पे, ईशान कोण पे लगाइए या उत्तर दिशा के दीवार पे लगाइए। ऐसा लगाना जो आपका जो काउंटर है जहां आप ऑफिस में बैठते हो या आप अपने गल्ले पे बैठते हो, बिजनेस करते हो वहाँ पे, तो ऐसा लगाइए जो श्री यंत्र जो है कुबेर श्री यंत्र आपके फेस से बिल्कुल आपके आँखों से मिले और कुबेर जी का भी जो दृष्टि है श्री यंत्र वो उनका दृष्टि आपके ऊपर पड़े। और कुबेर देवता के उस पर आप धूल मिट्टी नहीं चढ़ने दे। कोई सा भी श्री यंत्र धूल मिट्टी चढ़ेगा तो उस पर हर महीने उतार के ऐसे ही 7-7 दिन का आप रिचार्ज करिए, पूजा करिए, उसको सिद्ध करते रहिए बीच में। तो क्या जैसे आप हर महीने सिद्ध करोगे तो उसका पावर हमेशा रिचार्ज रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपको सूर्य देव कुबेर देवता की आशीर्वाद मिलेगी। कुबेर देवता के नाम से पीतल के दीपक में ऑफिस में आप घी का, गाय के शुद्ध घी का दीपक लगाइए और खुशबूदार कोई भी अच्छे खुशबू वाले अगरबत्ती, अच्छे सेंटेड अच्छे खुशबू के धूप बत्ती आप जलाइए, जिससे क्योंकि इससे जहाँ खुशबू और दीपक घी, शुद्ध गाय के घी के जो वहाँ लक्ष्मी माता और कुबेर देवता बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो अगर जो आपका बिजनेस व्यापार ये जो परेशानियों से आपको फेस, इतने दिन से आप परेशान हैं, इससे आपको छुटकारा पाना है, तो इसका उपाय आप जरूर करें। मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, जो 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ये सब आपके साथ फलित होगा। अब चलिए हम बात करते हैं, एक कुछ तांत्रिक क्रिया भी करते हैं। जैसे आपके ऊपर पूजा पाठ किसी चीज़ में आपका मन नहीं लग रहा है, कोई भी शुभ कार्य में आप मन नहीं लग रहे हो, आप बिल्कुल निराश थक गए हो, तो आप क्या करो, अमावस्या के दिन, अमावस्या के एक दिन पहले आप नारियल लाइए, नारियल का सूखे गोले, और उसको ऊपर से कट करिए। ऊपर से कट करके गाय के घी में आटा भूनिए और शक्कर डालिए उसमें,
और उसके नारियल के अंदर आप भरिए। नारियल के अंदर भर के रात्रि में क्रिया करना है, अमावस्या के एक दिन पहले। और उसको पचरंगी धागे से 7 बार बांधना है। और आप अपनी परेशानी जो भी है आप उसको बोलिए। और अमावस्या के दिन किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाइए। 10 से 11 बजे दिन के समय आप जाइए और उसको गड्ढा खोदिए और उसमें हलाइए और हला के आइए। आप ज़मीन में गाड़ दीजिए और गाड़ के आइए और आप नहाइए। देखना आप बहुत फ्रेश, बहुत शुद्ध फील, बहुत ताजगी महसूस होगा, बहुत फ्रेश फील करोगे। आपके ऊपर जो नकारात्मक निगेटिव एनर्जियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद रात्रि को अमावस्या के दिन आपको क्या करना है, नींबू लेना है, पीला नींबू, उसमें 7 लौंग चुभोना है। उसमें चुभो दीजिए 7 लौंग। और कोई आपका पुराना वस्त्र हो या पुरानी चप्पल हो उसको पाँव में पहनिए, अपने सर से 7 बार घुमाइए। उस नींबू को 3 मोड़ की रास्ता हो, तिराहे रास्ता बोलते हैं, तिराहे या चौराहे पे छोड़ दीजिए उसको। चौराहे पे आप ऐसा करना है। ये जब रेमेडीज आप करिए तो कोई आपको देखे नहीं, इसका आपको विशेष ध्यान देना है। तो ऐसे नींबू और आपका जो पाँव का पुराना चप्पल है उसको छोड़ाइए, वस्त्र हो उसको छोड़ाइए, अपना उतारिए, वहीं पे छोड़ दीजिए। तो वस्त्र तो कोई चौराहे पे छोड़ेगा नहीं, उतारेगा नहीं। या कोई अंदर एक अलग कपड़ा पहनिए, ऊपर से दूसरा पुराना, लेकिन कहीं चौराहे पे कोई कपड़े खोलेगा नहीं। तो आप चप्पल ही ज़्यादा करके छोड़ के आओ तो सबसे बेटर होगा, सबसे बेहतर यही है। तो आप ये काम करिए तो देखना आपके अंदर की जितनी निगेटिव एनर्जी है, निगेटिविटी है, निगेटिव शक्तियाँ हैं, वो सब खत्म हो जाएगी। ये आपके लिए रामबाण उपाय है। अब मैं आपको मंत्र बता रही हूँ। ये माँ भगवती बगला माता की मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है। इसको भी करने से आपकी जो बुराइयाँ, जो निगेटिविटी, जो बुरे नज़र से आपको देखते हैं, आपके बारे में बुरी सोच रखते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते, जलते हैं, उनकी जो जलन का भावनाएं हैं ख़त्म हो जाएगी। जिनके मन में आपके प्रति ईर्ष्याएं हैं, आपके काम काज के प्रति भी आपको किसी न किसी को भड़का के आपका काम काज में भी कुछ न कुछ बाधा विघ्न पैदा कर देते हैं, ये सब ख़त्म करने के लिए ये भी मंत्र, देखिए लंबा मंत्र है, इसीलिए मैं आपको बोलूँगी जब आप 11 बार करिए। अगर जो ज़्यादा समय हो कर पाएँ आप तो 108 बार भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए माला देखिए हल्दी का माला होना चाहिए। अगर जो आपके पास हल्दी का माला नहीं है तो रुद्राक्ष का माला से कीजिए। ये 2 ही माला होना चाहिए। पीले आसन पे बैठिए। ये मंत्र थोड़ा बड़ा है, तब मैं आपको ये मंत्र बता रही, इसको अच्छे से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, या बार बार आप सुनिएगा तो आपको मंत्र याद भी हो जाएगा। तो मैं 2 बार रिपीट करूँगी क्योंकि लंबा मंत्र है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचमुख्य पद्म सतंभाय जिहा क्लिये बुद्धि विनाशाय ओम ह्रीं ओम स्वाहा। ओम, अब मैं डबल से रिपीट कर रही हूँ। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना पंचमुख पद्म सतंभाय वांचमुख पद्म सतंभाय जिहा क्लियन बुद्धि विनाशाय ही ओम स्वाहा। इस मंत्र को आप 2-4 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर मैं तीसरी बार भी एक बार रिपीट कर देती हूँ।
ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टाना वाचमुखं मुख पद्म सतंभाये जिहाय क्लीयं बुद्धि विनाशाय हीं ओम स्वाहा। इस देखिए मंत्र को भी आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें लिखा है जो शत्रु का बुद्धि विनाश, उसकी जो आपके प्रति खराब सोच रहा है तो खराब सोच का विनाश हो, नाश हो। तो देखिए ये करने से अगर जो आपके पास ज़्यादा तो 11 बार जरूर कीजिए, फिर देखना आप कितना हल्का, चुस्ती फुर्ती, आपका सब काम में, काम काज में अच्छा मन लगेगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे। अच्छा फील करने के बाद मैम को भूल नहीं जाना, एक बार ज़रूर कमेंट में जय माता जी लिखिएगा और ये बताइएगा कि मैम मुझे अच्छा लग रहा है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हरे कृष्णा, जय माता जी। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इसको नहीं भूलना है। अब चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय माता जी।